अच्छा तो गुलाबो, ये है अपना सपनों का घर और इस घर में आपका स्वागत है। तो ये है तुम्हारा घर। एक बात बताऊं जी, इस घर में तो मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती। कितना पुराना मकान है ये। छी। अरे गुलाबो, कुछ ही दिनों की तो बात है, मैंने अपनी जमीन जायदाद और ये घर सब बेचना निकाल रखा है। जिस दिन अच्छी कीमत में बिक गया उसी दिन मैं शहर के अंदर एक अच्छी सी कोठी लूंगा और आपके लिए कार। अब तो खुश? ठीक है जी, मगर ना लेट मत करना। जी, ये बुढ़ा कौन है? अरे गुलाबो, वो मेरे पिताजी हैं। चलो हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जी, वो क्या बीमार है जो इतना खांस रहे हैं? हाँ, वो बीमार हैं, उनको टीवी की बीमारी है, मगर अब गुलाबो वो पहले से कुछ ठीक है। जी, आपको अगर आशीर्वाद लेना है ना तो आप जाइए, मगर मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। अगर ये बीमारी मुझे लगी तो। और दूसरा जी, इन्हें ना किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाइए। किसी बीमारी को लंबे समय तक घर में रखना ठीक नहीं होता। अरे गुलाबो, तू पागल है क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? वो मेरे पिताजी हैं, मैं उनको अनाथ आश्रम कैसे छोड़कर आऊं? ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है जी। आपको पता है ना कि मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर ठीक है, आप रहो अपने पिताजी के साथ, मैं चली अपने घर। तो गुलाबो, क्या तू मुझे छोड़कर जा रही है? हाँ, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। देख गुलाबो, तू ऐसा नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती ना, ये तुम अच्छे तरीके से जानते हो। अगर तुम्हें अपने बाप के साथ रहना है ना तो अपने बाप के साथ रहो, या अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना तो फिर तुम्हें अपने बाप के घर से बाहर निकालना पड़ेगा। फैसला तुम्हारा है, बाप चाहिए या बीवी। अरे गुलाबो, ये बेचारा तुम्हारा क्या ले रहा है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही तो खा रहा है ना। सुनो जी, मुझे ना ये ज्यादा लेक्चर सुनने की आदत नहीं है। सीधा सीधा बताओ, इस बुड्ढे को घर से बाहर निकाल रहे हो या फिर नहीं? तो ठीक है गुलाबो, जैसी आपकी मर्जी। भला मैं आपको कैसे नाराज कर सकता हूँ? इसका मतलब बुड्ढे का पत्ता कट। हाँ, अब बुड्ढे का पत्ता इस घर से कट। और तू सिर्फ 2 मिनट रुक, मैं अभी आया। अब तो ये बुड्ढा किसी मंदिर के आगे जाके ना भीख मांगेगा, और गुलाबो इस घर में तो तेरा राज चलेगा। ये देखो गुलाबो, मैं उस बुड्ढे के कपड़े ले आया हूँ और आप चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर उसको घर से निकालते हैं। सुनो ससुर जी, अब इस घर से ना आपका दाना पानी उठ चुका है। अब किसी मंदिर की सीढ़ी पे बैठ के भीख मांगना, इस घर में जो आप राज करते थे ना वो टाइम खत्म, क्योंकि इस घर की नई मालकिन मैं हूँ। मैं क्यों जी, मैं सही कह रही हूँ ना? तू बिल्कुल ठीक कर रही है, जल्दी करो वरना हमें कोई देख ना ले। ओ छोड़ो 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 पकड़ो आप उस साइड से। छोड़ो, ये पकड़ो अपनी गठड़ी और चलो। छोड़ो। गुलाबो गुलाबो, क्या बात है जी, आप ऐसे कैसे हाँफ रहे हो? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? अरे, जमीन जायदाद के कागजों पे हमने उस बुड्ढे का अंगूठा तो लगवाया ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है जी, चल के उस बुड्ढे को ढूंढते हैं। किसी मंदिर की सीढ़ी पे बैठ के भीख मांग रहा होगा और वहां जाके जमीन जायदाद और मकान के कागज पर अंगूठा लगा देते हैं, और क्या।
तो चलो गुलाबो, जल्दी से उस बुड्ढे को कहीं से ढूंढते हैं। रुको रुको रुको, मेरे प्यारे भाई और भाभी जी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ताऊ जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये तू क्या बकवास कर रहा है? वो बुड्ढा सब कुछ मेरे नाम किए बगैर कैसे मर सकता है? ताऊ जी ने सारी अपनी जमीन और जायदाद गौशाला के नाम कर दी और प्राण त्याग दिए। ये क्या हो गया? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे गुलाबो, तू कहाँ चली? अरे छोड़ो मेरा हाथ, मैं चली अपने घर, अपने मायके। तुम जैसे कंगाल के साथ कौन रहेगा? अब हाथ में कटोरा लेकर ना मंदिर में भीख मांगना।